7 अध्याय 1 वचन। आज सुबह के समय में हम जब प्रभु के चरणों में हैं, परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय 1 वचन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें, गुजराती और हिंदी दोनों में पढ़ें। તેથી વહાલાઓ, આપણે એવા વચન મળેલા છે, માટે આપણે દેવની તથા આત્માની સરમલિતાને દૂર કરીને પોતે શુદ્ધ થઈએ અને દેવનું ભય રાખીને સંપૂર્ણ પવિત્રતા સંપાદન કરીએ। अंत में प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। इधर परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है, आओ हम आत्मा की मलिनता को, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आज सुबह के समय में हम जो परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, एक मोटी बात हम सीखने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ी बात हम सीखने के लिए जा रहे हैं। वो जो हमारा विषय, जो हम ये बात है, वो ये है, मसीह जिंदगी परमेश्वर के भय के अनुसार चलने वाला जीवन है। परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितना भी वचन पढ़ लें, कितनी भी संगति कर लें, हम संगति में भी जाएंगे, अपनी मनमर्जी भी करेंगे, पाप में जीवन भी बिताएंगे, हम सारे काम जो वचन के बारे वो भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। ये सारी बातें हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हम मसीह जीवन को या उस पवित्र जीवन को समझ नहीं पाए जिस काम के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरे प्यारों, परमेश्वर की योजना सिर्फ हमारे लिए इस पृथ्वी की योजना नहीं है। दुनिया के लोग इस पृथ्वी में इस तरीके का जीवन जीते हैं, उनको ऐसा लगता है या उनके जीवन का यही उद्देश्य है कि हम इस पृथ्वी में आए हैं, शौक मौज करके, अपनी मनमर्जी करके, अपने तरीके से जीकर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरे प्यारों, इस पृथ्वी को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने पूरे आकाश और इस पृथ्वी को रचा है। परमेश्वर के वचन में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। सृष्टि की कोई भी वस्तु बनाने वाले परमेश्वर ने बिना उद्देश्य के नहीं रची है। सूर्य, चंद्रमा, सितारे, जानवर, फूल, पौधे, पेड़, फल, मनुष्य, ये सब कुछ जो बनाया गया है, इस सब के पीछे एक परमेश्वर की योजना है। उस योजना के तहत मैं और आप आज परमेश्वर की नजदीकी में आकर बैठे हैं और उस परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए या उस योजना में परमेश्वर ने हमें जोड़ने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ी कीमत को दिया है।
मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए जाने के बाद पाप का और शैतान का गुलाम बन गया। पाप और शैतान का गुलाम होने के कारण सारी मानव जाति पाप के और शैतान के अधीन में जी रही थी। इस दुनिया में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, सारी मानव जाति ने पाप में जन्म लिया है। पाप में जन्म लेते समय मनुष्य अपने कर्मों से अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन मनुष्य को रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता ना मिलने के कारण भक्ति के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। वो भक्ति करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है। जो बुद्धि में आता है, जो दिमाग में आता है, उसी तरीके की वो भक्ति करने लग जाता है। किसी के दिमाग में आता है नंगे पांव चलना चाहिए, वो नंगे पांव चलता है। किसी के दिमाग में आता है कि नहीं पूरा सफेद कपड़ा पहन के चलना है, तो वो सफेद ही पहनता है। किसी के दिमाग में ऐसा आता नहीं पूरे कपड़े उतार के भक्ति करनी, वो ऐसे करता है। किसी को ये समझ में आता है बाल रखने से ही भक्ति है, किसी को ये समझ में आता है कि बाल नहीं रखने में भक्ति है। शैतान ने पूरी मानव जाति को अपने गुलाम बनाकर मनुष्य से नए नए तरीके से भक्ति करवा रहा है, अपनी गुलामी करवा रहा है। मनुष्य अशुद्धता के अधीन आ गया है और मनुष्य अपनी ताकत से कभी भी उस अशुद्धता के बीच में से निकल नहीं सकता। मनुष्य ने बड़े बड़े अच्छे काम किए, युद्ध किए, लड़ाइयां की, झगड़े किए, नए नए धर्मों की स्थापना की गई, नई नई जातियां उत्पन्न हो गई, तो भी मनुष्य पाप की गुलामी से निकल नहीं पाया। क्योंकि परमेश्वर ने जो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर की नजदीकी में आना है तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता को फिर से मनुष्य के अंदर डालना है। पहले मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अपने स्वरूप और समानता का मतलब परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकता है मनुष्य। और पहला मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक गहरा संबंध था। पाप के कारण मनुष्य वो संबंध को खो बैठा, वो संबंध टूट गया। अब मनुष्य कितनी भी कोशिश करने से अपने आप संबंध परमेश्वर से जुड़ेगा नहीं। परमेश्वर को एक स्वरूप डालना पड़ेगा जिसके द्वारा मनुष्य और परमेश्वर फिर से आपस में संगति कर सकते हैं। ये भेद लोगों को ना समझने के कारण लोग सोचते हैं शायद अपने मेरे खुद के धर्म को मानने से मैं जिंदगी जीने का उद्देश्य ढूंढ लूंगा, या मेरे पुरखाओं ने जो मुझे बोला है, जो मेरे बाप दादाओं ने बोला, उनकी परंपरा मानने से शायद मैं बच जाऊंगा। मेरे प्यारों, पाप एक ऐसी भयंकर बीमारी है, एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को नरक की आग तक लेकर जाएगी। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके द्वारा, इफिसियों की पत्री में लिखा है, वही हमारा मेल है। इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मेल करना है तो इस दुनिया में परमेश्वर के साथ मेल
कराने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई और मेल करा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था? कि पापी मनुष्य को पाप से शुद्ध करके उसके अंदर एक नया इंसान की रचना करके फिर से उसको परमेश्वर के साथ सदा काल तक रहने के योग्य बनाया जाए। ये योजना परमेश्वर की होने से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जीवन पाने का मौका दिया है। आप ये ना सोचे कि हम अचानक आकर बैठे। वो नहीं चाहेगा। कितने लोग आज के दिन को देखना चाहते थे। कईयों ने योजनाएं बनाई थी, हम 31 को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने सारी योजनाओं के ऊपर पानी फेर दिया। कितने लोग रोए भी होंगे। हमारे डांस पार्टी खत्म हो गई, हमारी इकट्ठे होना था, हमने डांस करना था, हमने पार्टी 31 मनाना था, क्या हो गया? ये सब परमेश्वर की योजना में है। मेरे प्यारों, इस दुनिया में एक शौक मौज पूरा करके हम इस पृथ्वी का मजा ले सकते हैं, लेकिन पाप में जीकर अनंत काल की नरक की आग से कभी बच नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आना है? प्रभु यीशु मसीह की दुनिया को जरूरत क्यों है? यह शरीर सांस प्राण निकलने के बाद इसको मिट्टी में दफन कर दो या जला दो, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन असली है आत्मा जो आपके अंदर जीवित है। उस जीवित आत्मा के कारण आप जिंदा हैं, और वो आत्मा परमेश्वर ने डाला है। वो पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी मनुष्य का आत्मा और प्राण के ऊपर वश नहीं है। इस पवित्र बाइबल में लिख कर दिया है परमेश्वर मनुष्य के अंदर आत्मा रचता है। वो नहीं रचेगा तो मनुष्य कभी भी जीवित प्राणी हो ही नहीं सकता है। बेशक हम सोचते हैं मैं मेरी ताकत से चल रहा हूं, ताकत से नहीं चल रहे भाई साहब। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, इसलिए चल रहे हैं। अगर एक ही सेकंड में वो अपने अनुग्रह को हटा ले, सारे मनुष्य मिट्टी में मिल जाएंगे। इस दुनिया में बड़ी बड़ी शक्तियां आई, लेकिन आज तक कोई भी स्थिर नहीं रहा। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट आई, उनका नाम दुनिया में है, लेकिन आई फिर चली गई। कितनी सरकारें आई, कितने बड़े बड़े इंसान आए, वो आकर चले गए, लेकिन एक ही है जो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वर्षों का कभी अंत नहीं होगा, जिसके बारे में लिखा गया है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या पृथ्वी और जगत की तूने रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हमें परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है? नहीं तो आप दो गाना गा के थोड़ा प्रार्थना करके आप बोलेंगे शायद यही काम है। परमेश्वर आपको नाश में डालना नहीं चाहता है, वो अनंत काल तक अपने साथ रखने के लिए आपको चुना है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, ताकि पापी मनुष्य को फिर से अनंत काल तक रहने के योग्य बना दे। पापी मनुष्य का अंत क्या है? पाप में मरकर नाश हो जाना है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आशीष क्या है? पापी मनुष्य का अंत क्या है? अंत में पाप में मर के नाश में जाना है।
लेकिन कितने लोग हैं जो बोलते प्रभु यीशु तो ईसाइयों का गुरु है, ये अंग्रेजों का भगवान है, ये हमारा नहीं है। भाई उसके बिना आपकी कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं है। इस दुनिया में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर नरक की आग से अगर बचना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। बिना प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए मनुष्य कभी भी नरक की आग से बच नहीं सकता। आप लोगों को यह सत्य सुनकर खुश होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आशीष, इकलौती आशीष, वो क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा मैं पाप से और मृत्यु से बच सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? अपने लिए एक झुंड को तैयार करने के लिए जो सदा काल उसके साथ रहे। आप मरकर नरक में जाना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। क्यों लिया? पापी मनुष्य को पाप से शुद्ध करके फिर से अनंत काल तक रहने के योग्य बना दिया। मेरे प्यारों, अगर यह बात तो आपको समझ में आएगी तो प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य का जीवन 60 साल 70 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, लेकिन आप अनंत काल तक रहने के लिए उसके योग्य बन सकते हो। वो जीवन भी आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो जीवन कहां मिलेगा? किसी धर्म में नहीं मिलेगा, किसी जाति में नहीं मिलेगा। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर ने उनको अनंत काल की योजना में शामिल किया है। ये आज आपको इसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक समय आएगा आप फूट फूट कर रोकर बोलेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे मिल गया। अगर तू मुझे ना मिला होता, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज मेरी आंखों के सामने जल रहा है नरक में। आज मैंने भी उधर जलना था यदि मैंने प्रभु यीशु को ना अपनाया होता। उस परमेश्वर की योजना के तहत प्रभु ने मुझे और आपको अपने चरणों में बुलाया है, इकट्ठा किया है। और जब आप प्रभु के चरणों में आ गए, जब आप प्रभु की कलीसिया में आ गए, अब आगे का जीवन परमेश्वर के भय के अनुसार जिए। परमेश्वर का भय क्या है? यह अति जरूरी है हर एक विश्वासी के जीवन में, एक सेवक के जीवन में, कलीसिया के जीवन में परमेश्वर का भय हो। परमेश्वर का भय होगा तो आप परमेश्वर के साथ लंबा चल सकते हैं। अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है तो आप आत्मिक कभी नहीं बन पाएंगे। डर और भय दोनों दो बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे हैं, परमेश्वर का डर और भय, ये दोनों दो बातें। डर मुसीबत देखकर आता है। अचानक आप बीमार हो गए, आपके घर में कोई मुसीबत आ गई, जिसने नहीं भी प्रार्थना करनी वो भी करने लग जाता है। उसको बोलते हैं डरना। अचानक मुसीबत देखकर क्या करना? डर जाना और परमेश्वर की नजदीकी में आ जाना। आज कई विश्वासी लोग जो प्रभु को जानते हैं,
की नजदीकी में आते हैं, वो कब कब प्रभु के चरणों में आते हैं, कब कब प्रार्थना करते हैं? जब उनके घर में मुसीबत आती है, कोई परेशानी खड़ी हो जाती है आकर, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई भूत घुस जाता है, तब उनको क्या याद आती है? प्रार्थना। उसको बोलते हैं डर। उसका मतलब किसी घटना को देखकर क्या कर जाना? डर जाना। लेकिन भय जो है वो अलग है, वो डर नहीं है। डर का मतलब घटना होगी, मुसीबत आएगी तो क्या आएगा? डर आएगा तो हम सीधे हो जाएंगे। अगर उल्टे काम कर रहे हैं तो तुरंत माफी मांगने लग जाएंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। आज कितने लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, क्योंकि वो लोगों को ऐसा लगता है कि मुसीबत आई है तो मैंने कुछ तो गड़बड़ की होगी, इसलिए प्रभु के सामने कुछ ना कुछ मानने से शायद मुसीबत क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मेरे प्यारों, यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझोगे, लाठी पड़ेगी तो डर आएगा, वो मसीह जीवन नहीं है। भय का मतलब क्या है? हे यहोवा, तू मेरा उठना और बैठना क्या करता है? जानता है। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है, मेरे चाल चलन का पूरा भेद जानता है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊंगा? भय का मतलब क्या है? कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरा परमेश्वर हमेशा मुझे देख रहा है, और वो मुझे मुसीबत में डाले तो अब मैं प्रार्थना नहीं करनी है, तब मैंने रविवार प्रार्थना में नहीं जाना है। मान लीजिए हम रविवार को काम पे चले गए, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, फिर आधे में साइड में खड़ी करके फिर किधर आ गए? प्रार्थना में आ गए। इसको परमेश्वर ka डर नहीं कहते, यह परमेश्वर का भय नहीं है, यह है डर। कोई बड़ी मुसीबत आई, उसको देखकर हम क्या करेंगे? फिर डरेंगे, और डर कर क्या करेंगे? प्रभु की नजदीकी में आ जाएंगे। ऐसा जीवन किसका था? ऐसा जीवन इस्राएलियों का था, जो मुसीबत को देखते थे और देखकर फिर क्या हो जाते थे? डर जाते थे, और डर कर फिर प्रभु के नजदीकी में आ जाते हैं। मार खाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे उनका मम्मी पापा डंडा उठाएगा तुरंत डर जाएगा। परमेश्वर का भय, एक व्यक्ति के जीवन में अगर परमेश्वर का भय है तो वो व्यक्ति उसके चाल चलन से दिखेगा। मसीह जिंदगी ऐसा जिंदगी नहीं है कि कैसे भी हम अपनी मनमर्जी से जिले और मुसीबत आई और हम प्रभु की नजदीकी में आ गए। वो डरना है। ऐसे इस्राएली करते थे, जब मुसीबत देखी तुरंत डर के परमेश्वर के पास आ गए। लेकिन परमेश्वर हमें डरा डरा के नहीं रखना चाहता है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना है, और कलीसिया में खास करके परमेश्वर का भय हमारे जीवन में एक एक व्यक्ति के अंदर पक्का है। परमेश्वर का भय नहीं तो हम
अपने जीवन में पवित्रताई को महसूस नहीं कर पाएंगे। हम कितनी भी प्रार्थना करें, कितना भी विश्वास दे दें, कितना भी बाइबल पढ़ ले, अगर पढ़ने के बाद मेरे अंदर उस परमेश्वर का भय नहीं है, तो उस परमेश्वर का भय मेरे अंदर खत्म हो गया, तो मेरा मसीह जीवन बर्बाद हो गया। आज कितने लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर का काम क्यों बंद हो गया? उनका नाम विश्वासी है, वो चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य औरों को दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता खत्म हो गई, अशुद्धता का मन भरा हुआ है, दिमाग भरा हुआ है। यह सब अशुद्धता के साथ भरा होने के कारण उस मंदिर में, उस भवन में, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर की हजूरी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और एक विश्वासी का इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बेशक उसके पास अच्छा घर नहीं हो, बेशक उसके पास कोई साधन ना हो, बेशक उसके पास कारोबार ना हो, लेकिन उसके पास उसका परमेश्वर जरूर होना चाहिए। उसके पास उस जीवित परमेश्वर की हजूरी जरूर होनी चाहिए। आज जब हम दुनिया का माहौल देख रहे हैं, इस दुनिया के माहौल में लोग दिन प्रतिदिन अशुद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के दिमाग को, उसके मन को देखा जाए तो दिन प्रतिदिन शैतान बड़ी गंदगी की ओर उसको लेके जा रहा है। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन जानते हुए भी उनको मालूम है ये काम नहीं करना है, तो भी जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया, तो भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई ना की, उसका धन्यवाद ना किया। उन्होंने जीवते परमेश्वर को पशुओं के साथ, मनुष्यों के साथ उस बनावट में बना डाला। मेरे प्यारों, आज इस 2021 के पहले ही दिन से मेरा और आपका मसीह जीवन कैसे शुरू होना है? परमेश्वर के भय के साथ। उसका भय क्या है? बुराई से दूर रहना। नीति वचन निकालें, हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। आठ अध्याय 13 वचन। Proverbs chapter 8 verse 13. नीति वचन 8 अध्याय 13 वचन। દુષ્ટતાનો ધિક્કાર કરવો એ જ યહોવાનો ભય છે। बस, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से बैर रखना है। मेरे प्यारो, जब तक हम अशुद्धता के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, हमने बड़े बड़े पाप किए, हमने सारे वो गंदे काम किए जो हमारा मालिक शैतान हमसे करवाता था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए, जिस दिन उसके पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर छाप लग गई, हम पापी नहीं रहे, उसने हमें पवित्र लोग बना दिया है। अब जब पवित्र लोग बना दिया है, पवित्रता का ऑपोजिट शब्द है अशुद्धता या अपवित्रता। इसलिए मेरे जीवन में मुझे खुद बुराई से बैर रखना है। कौन सी बुराई से बैर रखना है? हर वो बुरा काम जो मेरे प्रभु के वचन में लिखा है ये नहीं करना है, उस बुरे काम से मुझे दूर रहना है, खुद दूर रहना है। वो है परमेश्वर का भय।
ये नहीं ढूंढ ढूंढ कर बुरे काम करने हैं। आज मसीह लोगों की नैया क्यों डूबती जा रही है? उनके घर में ढोलक तो है, उनके पास बड़ा चर्च तो है, बड़ी कलीसिया तो है, लेकिन परमेश्वर का भय खत्म हो गया है। और परमेश्वर का भय खत्म हो जाना परमेश्वर के साथ खेलने के बराबर है। और जिसके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से उसको निकाल देता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को आप पुराने नियम को, नए नियम को अच्छे से पढ़ें और फिर अपने जीवन को मूल्यांकन करें। मेरे जीवन में परमेश्वर तेरा भय कितना है? क्योंकि परमेश्वर का भय आएगा तो बुद्धि शुरू हो जाएगी मिलनी आपको। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्रोत है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा तो आपकी बुद्धि भी परमेश्वर नहीं कर देगा। आप उल्टे पुल्टे काम नहीं करोगे। आपके कामों से पता चलेगा आपके अंदर परमेश्वर का भय होने के कारण स्वर्गीय बुद्धि आपके अंदर ठहर चुकी है। आज लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर की बुद्धि नहीं, बिगड़ी हुई बुद्धि है, उल्टे काम करने वाली बुद्धि है, जो एक दिन हमें सर्वनाश की ओर ले जाएगी, जो एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे प्यारों, यह नहीं कि आप प्रार्थना में जाके अपनी मन मर्जी से बैठ गए, सुन लिया, माना नहीं माना वो अपनी मेरी मर्जी है। यह परमेश्वर का वचन मुझे सुनने के लिए नहीं, वचन मानने के लिए बोलता है। और परमेश्वर का भय हमारे, आज आप कलीसियाओं में देखो, दिन प्रतिदिन भय खत्म होता जा रहा है। मंडलियां इकट्ठी तो हो रही है, परमेश्वर का भय सिखाने की बजाय उनको नाच रंग सिखाया जा रहा है। वही गाने जो डीजे के पुराने मनुष्यत्व में गाते थे, फिल्मी ट्यून लेके, वही बीट लेकर, वही डीजे, वही ट्यून, पहले संसारिक गाने, बॉलीवुड के गाने गाते थे। अब मसीह यीशु का नाम लेकर अरे नाचना भूले नहीं, नाच वही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आती, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसकी उपस्थिति में सिनाई पहाड़ हिल गया, उसकी उपस्थिति में लोगों को नाचना कहां से आ गया? यह परमेश्वर के भय की कमी है। हो सकता है आपकी कलीसिया हजारों में होगी और ये हजारों में नाच रहे होंगे, लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। हो सकता है आप उसमें से एक खड़े होंगे। आप किसके सामने नाच रहे हो? जीवते परमेश्वर के सामने। या आप प्रभु की उपस्थिति में नाच नाच के गाना गाने का मतलब क्या है? आपके अंदर परमेश्वर का भय खत्म है। जिसका आपके अंदर भय होता है, आप बड़े डर से, बड़े भय से उसके साथ बात करते हो। आपको परमेश्वर के बारे में ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आपको नाचना गाना आता है। आराधना नाचना गाना नहीं है, परमेश्वर के भय के साथ। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में लिखा है, आओ हम परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, भय और भक्ति के साथ करें, जो आराधना उसको पसंद आती है। आराधना का मटेरियल क्या है? भय और भक्ति, ना कि नए नए गानों की ट्यून पे नाचना। ये नाच रंग शैतान इस पृथ्वी में लाया है। आप देखिए, जब मूसा परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने उसको पहाड़ पर बुलाया दास आज्ञा देने के लिए, इस्राएली नाच रहे थे।
ये नाच रंग परमेश्वर ने नहीं सिखाया है, ये नाच रंग शैतान की आत्मा ने सिखाया है। आप ये ना सोचें कि कलीसिया में जो आज चल रहा है ये परमेश्वर के भय के अनुसार चल रहा है। आप जब खुद नाच रंग कर रहे हैं, औरों के अंदर से भी परमेश्वर का भय निकाल रहे हैं। आप परमेश्वर को हल्का महसूस करवा रहे हैं औरों को, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। ये नाच कूद करने की जगह परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की आराधना के बारे में आप सीखें। आप किस परमेश्वर के सामने आए हैं? स्वर्गदूत उसके सामने अपने मुंह को ढांप लेते हैं, अपने पांव को ढांप लेते हैं, दो पंखों से उड़ते उड़ते बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और जो दूत बोल रहा था, जो सराफीम थे, उस बोलने वाले से नींवें हिल रही थी। परमेश्वर का भय छाया हुआ था। स्वर्गदूत भी अपने मुंह को ढांपे हुए थे। या तो आपका परमेश्वर असली परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप नाच रंग कर रहे हो, या आप अपने परमेश्वर को जानते ही नहीं हो। मेरे प्यारो, मसीह जीवन गंभीर जीवन है। मसीह जीवन परमेश्वर के भय से चलने वाला जीवन है। और मसीह जीवन इस दुनिया को यीशु मसीह मेरे अंदर वास करके चल रहा है दिखाने का जीवन है। मसीह जीवन मन मर्जी का जीवन नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का जीवन है। आपको लगता होगा मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपको बड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा। चिंता ना करें, सच कड़वा होता है। प्रभु का दास क्या बोलता है? गलातियों की पत्री निकाले, 4 अध्याय 16 वचन। Galatians chapter 4 verse 16। ત્યારે શું તમને સાચું કહેવાતું હું તમારો દુશ્મન થયો છું? हाँ, हिंदी में गलातियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? सब अपना बाइबल खोले और ये वचन पढ़े। एक बार फिर से हिंदी में ये वचन को सुने ध्यान से। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? परमेश्वर का दास क्या बोलता है? पहले तो तुम मेरे साथ भले घुले मिले हुए थे, लेकिन सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा क्या बन गया हूं? तुम मुझे क्या समझने लग गए? मैं तुम्हारा बैरी हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। कलीसिया सच्चाई का खंबा है, पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, और एक सेवक भी सच्चाई का प्रचार करने वाला होना चाहिए। लोगों को झूठी आशीषों के लालच में, लोगों को बड़े बड़े बिजनेस देने के लालच में, दूसरों को नचा नचा के मनोरंजन करने वाले सेवक, वो सत्य का सेवक नहीं हो सकता है। वो दूसरों को सच्चाई कभी नहीं बोल सकता है। यीशु मसीह को या इस कलीसिया को अपना व्यापार बनाने वाला व्यक्ति कभी सच नहीं बोल सकता है। सच कौन बोल सकता है? सच बोलना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। सच्चाई का प्रचार करना है तो तीसरे स्वर्ग से आत्मा का अभिषेक पाना है। वो अभिषेक आपको सच्चाई बोलने के लिए मजबूर करेगा, और वो सत्य जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये मेरा दुश्मन है,
मेरे प्यारो, 2021 में 20 में बहुत नाच लिया, 19 में नाच लिया, 2021 में परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन को शुरू करें और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके चले। एक परमेश्वर के सामने समर्पण करें, प्रभु मैं हर वो काम जो तेरे वचन के खिलाफ है उसको त्याग डालूंगा। आज पहले ही दिन से एक निर्णय करूंगा, मुझे तेरे भय से जीना है, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। यदि परमेश्वर हमारी ओर होगा तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज सुबह के इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखें, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सामने नमन हो जाए। तेरे भय के